दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है लाइव लेसन विद पंकज। मैं हूं आपका अपना पंकज, एक ऐसी आवाज़ जो आपके दिल तक पहुंचे। आज हम अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें कभी भी ना अपना अतीत, अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या थे, कैसे थे, कि आज जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी जगह पे हैं, हम उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए जो हमारा अतीत है। तो एक बार ना एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान होता है, तो उसके यहाँ ना बहुत ही धन दौलत सारी चीज़ें होती है। तो उसका जो वज़ीर होता है, जो मंत्री होता है, वो मर जाता है। तो उसको एक ऐसे मंत्री की ज़रूरत होती है जो बुद्धिमान हो, जो बहुत ही समझदार हो, जो भरोसेमंद हो। तो राजा ना गाँव में डंका पिटवा देता है कि अब मुझे एक मंत्री की ज़रूरत है। तो जब गांव में ढिढोरा पीटा जाता है कि हाँ मंत्री की ज़रूरत है यहाँ पे राजमहल में, तो सारे आके राजा के सामने अपना अपना वो देते हैं इंटरव्यू की तरह कि हाँ राजा परीक्षण लेता है तो पास करता है। तो उसमें एक और व्यक्ति आता है, तो वो चयनित किया जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है उसके काम को लेकर। बड़ा ही ईमानदार होता है। तो राजा ने उसको अपने जो पोछा अध्यक्ष, मतलब कि जहाँ पे धन और दौलत, जो सोने वगैरह होते हैं, वहाँ उसके बाहर उसका चौकीदारी के लिए लगा देते हैं। तो वहाँ पे वो काम करने लगता है। धीरे धीरे वो इतना ईमानदार होता है अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, वो राजा उसको एक ऐसे मुकाम पे पहुँचा देता है कि जहाँ पे उसके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी फील्ड में या किसी भी तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आपसे जलने वाले हज़ार होंगे, हज़ार मिलेंगे। तो वो आगे बढ़ता गया, उसके अगल बगल वाले और भी मंत्री और भी लोग उससे जलने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा से जाकर किसी ने चुगली की कि ये मंत्री आपका जो है, ये शायद से आपका धन, आपके सोने, आपके असरफे चुरा रहा है, इसकी वजह से ये ऐसा बढ़ रहा है आगे। तो अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस मंत्री के बारे में जाके ऐसी बातें फैलाई, अफवाह फैला दी। तो राजा के भी मन में आया कि अगर आप भी कोई चीज़ किसी के लिए बार बार अगेन एंड अगेन बता रहे होते हो, तो वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिक वो माइंड में आने लगता है कि शायद से ऐसा होगा। तो राजा के मन में आया कि हो सकता है कि ये ऐसा कर रहा हो। तो राजा ने पहले तो नहीं माना, बट सोचा कि एक बारी आँखों से देखकर हमें अगर पता चल जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर आगे हम पता कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, राजा एक दिन मंत्री के साथ पीछे पीछे गया। तो वो क्या करता था मंत्री, जहाँ पे उसकी ड्यूटी होती थी, जहाँ पे उसका देखभाल करने के लिए होता था, वहाँ पे खड़ा रहता था। वहाँ से निकलकर 1 घंटे के लिए अपने कमरे में जाता था, कमरे में 1 घंटे रहता था, फिर वहाँ से आके फिर घर जाता था। तो इस वजह से राजा के मन में भी आ गया कि शायद से ऐसा कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, कि 1 घंटे के लिए अंदर जाता अपने कमरे में, फिर उसके बाद घर जाता है। तो राजा 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन राजा को लगा कि नहीं, इसका पूरा परीक्षण किया जाए कि मतलब एक्चुअल में है क्या, ये कर क्या रहा है। तो राजा पहले तो वहाँ गए इसके कमरे तक। उसने क्या देखा वहाँ पे कि जाते ही ना कमरे में कुछ ऐसा दृश्य देखा कि राजा के होश उड़ गए। तो राजा अंदर गए कि वहाँ पे क्या होता है, जो वो पहरेदार होता है, जो चौकीदार होता है, वो किसान फैमिली से होता है, बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ का होता है। तो वो जब शुरू में ना अपने साथ एक बॉक्स लेके आता है, बॉक्स में उसके कुछ पुराने कपड़े होते हैं। तो वो कपड़ों को वहाँ पे जाके ना 1 घंटे के लिए पहनता था। तो राजा ने पूछा कि यार ये तू डेली आकर 1 घंटे के लिए ये तू क्या करता है? मैं तुझे 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तू पहले वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करने के बाद 1 घंटे के लिए तू अपने कमरे में आता है, फिर ये चीज़ें करके फिर घर जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? तो किसान ने या वो जो पहरेदार था, जो मंत्री था, उन्होंने उस बात को ये बताया कि राजा साहब, मैं जो मेरा अतीत था, जहाँ से मैं चल के आया था, जो चीज़ें मेरी जर्नी मैंने की है, वो मैं भूलना नहीं चाहता। मैं आके 1 घंटे के लिए इस कपड़े को इसलिए पहनता हूँ कि मुझे मेरा अतीत याद है, कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, वो मुझे याद है। तो लाइफ में हमें ना कभी भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने पास्ट में क्या थे, अभी हम क्या हैं, जो भी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।